ओम प्रकाश राजभर ने बताया है कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है और आजम खान को मनाने की जिम्मेदारी किसी बाहरी आदमी की नहीं है। समाजवादी पार्टी का अंदरूनी मसला है, वो खुद ही निपटेंगे इससे। और बीते दिनों उन्होंने जो भाजपा नेता और मंत्री दयाशंकर सिंह से मुलाकात की थी, उन्होंने इसकी सफाई दी है। कहा कि वो भाजपा में जाने के लिए नहीं गए थे, उनके पास कुछ काम था बलिया जिले का, इसलिए उनके पास गए थे। दयाशंकर सिंह बलिया के नेता हैं, इसलिए उनसे मिलने गए थे। इसके अलावा एक और खबर सपा गठबंधन से ही है, उसका हिस्सा है और पहले समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता थे शिवपाल यादव। उनकी भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कल उन्होंने अपने संगठन के कुछ पदाधिकारियों की लिस्ट दोबारा जारी की है, तो उसके बाद चर्चाएं गर्म हो गई हैं कि आखिर शिवपाल यादव के दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है। तो एक एक करके दोनों की खोज खबर लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख भी हैं ओम प्रकाश राजभर, और बहुत बड़बोले नेता भी हैं समाजवादी पार्टी गठबंधन के। उन्होंने कहा है कि हमारा काम आजम खान को मनाना नहीं है, हम तैयारी कर रहे हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव कैसे लड़ा जाए, और इसी को लेकर के उन्होंने मीडिया से बातचीत करी। उन्होंने गठबंधन में दरार की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि गठबंधन के सभी सदस्य, चाहे जयंत चौधरी हो, केशव देव मौर्य हो, कृष्णा पटेल हो, सभी एक साथ हैं। कोई टूट फूट नहीं है गठबंधन में, ये केवल फर्जी अफवाहें हैं। अफवाहें कैसे उठी थी? क्योंकि जयंत चौधरी आजम खान से मिलने गए, तब भी अखिलेश यादव ने कहा कि हमने नहीं भेजा था। और इसके अलावा अलग अलग नेताओं के अलग अलग समय पर बयान आते रहे हैं, जो कम से कम समाजवादी पार्टी, जिसको गठबंधन का प्रमुख दल माना जा रहा है, उसकी लीक से हट करके थे। इसके बाद चर्चाएं तेज हो गई थी कि चुनाव तो जीते नहीं है, हो सकता है दरार गठबंधन में पड़ गई हो। इसके अलावा एक और बात बड़ी गर्म चल रही है आजकल, आजम खान की नाराजगी, और जो उनसे मिलने जा रहा है उसके मिलने के बाद नए नए समीकरण उससे बनते चले जा रहे हैं। राजनीतिक पंडित अलग अलग समीकरण लगा रहे हैं। तो ओम प्रकाश राजभर भी मिलना चाहते थे, लेकिन कहा गया कि आजम खान ने कैंसिल करवा दिया। उसको लेकर के उन्होंने कहा है ओम प्रकाश राजभर ने, हम आजम खान को मनाने नहीं गए थे, ये समाजवादी पार्टी का अंदरूनी मसला है, वही इससे निपटेंगे, हमको इससे मतलब नहीं है। हम गठबंधन के सदस्य हैं और एक साथ हैं। हम पहले भी आजम खान के साथ मिलकर के सरकार बना चुके हैं, दोबारा सरकार बनाने की इच्छा रखते हैं, इसीलिए मिलने के लिए जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी प्रशासनिक कारण से छुट्टी उट्टी थी, इस वजह से नहीं जाकर के मिल पाए। हम आगे जाकर के मिलने की कोशिश करेंगे जैसे ही उनकी छुट्टियां समाप्त हो जाएंगी। शिवपाल यादव को लेकर के भी सवाल पूछा गया कि उनके लेकर के भी तनातनी चल रही है, उसको लेकर के आपका क्या कहना है? तो ओम प्रकाश राजभर ने शिवपाल यादव पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। अब शिवपाल यादव का चल क्या रहा है? पिछले 2 महीनों से तकरीबन यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि शिवपाल यादव अब भाजपा में गए, तब भाजपा में गए, भाजपा ने यह इशारा दे दिया तो शिवपाल यादव ने यह इशारा दे दिया, लेकिन इन 2 महीनों में कोई प्रतिफल निकल करके नहीं आया। एक बार जब शिवपाल यादव ने अपनी तमाम पार्टी की इकाइयों को डाइल्यूट करना शुरू किया, तो लगा कि अब पार्टी बंद करेंगे और उसके बाद भाजपा का हिस्सा बन जाएंगे। इस शगुफे के साथ भी कुछ दिनों तक खबरें चली, लेकिन अब कल जो एक ट्वीट आया है प्रसपा की तरफ से और शिवपाल यादव की तरफ से, उससे चीजें थोड़ी सी बदली हुई नजर आ रही हैं। उसमें उन्होंने जो संगठन की अपनी इकाइयां डाइल्यूट कर दी थी, अब दोबारा से पदाधिकारियों का नाम जारी किया गया है, यानी कि पदाधिकारी बनाए गए हैं, संगठन को पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है। अब संगठन को पुनर्जीवित करने का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहते थे और कुछ उनकी अंदरूनी बातचीत हुई है, तो इसका मतलब यह है कि उनको भारतीय जनता पार्टी में हरा झंडा नहीं मिल रहा है कि आप हमारे साथ आइए। हालांकि ऐसा हो सकता है कि उनको लगातार ऐसे साथ बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का हिस्सा बना सकती है, परोक्ष गठबंधन, जो एक तरीके से राजनीति में किया जाता है कि दूसरों का वोट काटने के लिए परोक्ष रूप से शरण दी जाती है, सहयोग दिया जाता है और उनसे काम करवाया जाता है। शिवपाल यादव उस तरीके से भी काम कर सकते हैं। कल उनका ट्वीट आया है, तकरीबन 15 लोगों का दोबारा से नामांकन हुआ है, नाम जारी किए गए हैं, जो गठबंधन में प्रवक्ता वगैरह तमाम बनाए गए हैं। माना यही जा रहा है कि बहुत से बहुत अगर भारतीय जनता पार्टी मेहरबान होती है शिवपाल यादव के ऊपर, तो वो उनके साथ गठबंधन कर सकती है, और उसके बाद भी अगर गठबंधन की भी तमाम जो शर्तें हैं उसको नहीं पूरा कर पाते हैं शिवपाल यादव, तो ऐसा हो सकता है कि आप पार्टी चलाइए, परोक्ष रूप से हम आपका साथ देते रहेंगे, आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनी रहेगी और हमारा भी साथ दीजिएगा, मतलब वोट काट के लाइएगा। ये तमाम चीजें नजर आ रही हैं। आज शिवपाल यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, उसमें क्या बातचीत करते हैं वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि इससे आगे की जो राजनीतिक दशा दिशा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी गठबंधन की हो या शिवपाल यादव की निजी राजनीतिक जो दशा दिशा है, वो भी तय हो जाएगी।
और इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर ने जो कहा है, बोलने से मना किया है शिवपाल यादव पर, वो भी कहीं ना कहीं मायने छोड़ता है कि अभी समाजवादी पार्टी गठबंधन में सभी लोग राजी नहीं है, सभी लोग इस बात के लिए राजी नहीं है कि शिवपाल यादव के साथ कोई सीधी तनातनी, सीधा दुश्मनी मोल ली जाए। इसी वजह से बहुत सारे नेता उन पर बोलने से बच रहे हैं। तो आगे क्या होगा वो देखने वाली बात है। आपकी राय क्या है, क्या सोचते हैं इन तमाम चीजों को लेकर के, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को साझा करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।